हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा आपसे अपने एक्सपीरियंस, जो एक नया मेरा तजुर्बा है उसको लेकर के। दोस्तों, आजकल जैसा कि आप देख रहे हो, लेडीज़ पे बहुत प्रकार के अत्याचार बढ़ रहे हैं, हो रहे हैं। परंतु दोस्तों, इन सभी के साथ साथ एक तजुर्बा मेरा इस समाज में ये भी रहा है कि अधिकतर लड़कियों के घर टूटने की वजह या डाइवोर्स की वजह लड़कियों का कम ज्ञान होना है। क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों के माँ बाप द्वारा या उनके रिश्तेदारों द्वारा एक गलत धारणा बताई जाती है कि कानून आंख बंद करके उनके पक्ष की बात करता है। इसीलिए आपके ससुराल में अगर थोड़ी सी भी कोई अनबन हो जाए या थोड़ा भी आपकी किसी बात को लेकर के सहमति ना बने, तो आप अपने ससुराल वालों को या अपने पति को कानून का डर दिखा सकते हो। और यहाँ तक कि देखा गया है कि लड़कियों को ये तक कहा जाता है कि कानून हम तुम्हारे पक्ष में है, तुम इसका मिसयूज़ करके या एक बार झूठी कंप्लेंट करके तो देखो, यही लड़के वाले तुम्हारे पाँव में ना गिर जाएं तो कहना। सिर्फ अपनी झूठी ईगो को शांत करने के लिए या रिश्तेदारों के गलत बहकावे में आकर के अपने पति को या अपने पति के घर वालों को अपने सामने झुकाने के लिए लड़कियां बड़ी जल्दबाजी में एक स्टेप ले लेती हैं और पुलिस कंप्लेंट या यहाँ तक कि कोर्ट तक चली जाती हैं। ये एक ऐसा रास्ता है कि जिस पे पीछे मुड़ने का चांस बहुत कम रह जाता है। क्योंकि जब एक बार लड़के वालों की कोई झूठी कंप्लेंट या शिकायत पुलिस में या कोर्ट में हो जाती है, तो वो भी वकीलों की सलाह लेने लगते हैं या वो भी कानून की जानकारी लेने लगते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि कानून अंधा नहीं है, कानून भी सोच समझ के ही कोई डिसीजन लेता है, जो कि लड़कियों को बाद में पता लगता है। फिर हमने बहुत सारी लड़कियों को ऐसा देखा है कि पुलिस कंप्लेंट के कुछ महीनों बाद ही वो अपने पति से या अपने पति के घर वालों से माफ़ियाँ तक मांगती हैं कि हमें दोबारा बसने का मौका दे दो। लेकिन इस दुनिया में ईगो सभी की होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, और वो ईगो हर्ट एक बार अगर हो जाती है लड़के वालों की, तो वो फिर उस लड़की को दोबारा अपने घर में बसाना नहीं चाहते। तो बाद में ये लड़कियां फिर बहुत ज़्यादा पछताती हैं, और जो उनके रिश्तेदार या घर वाले उनको मिसगाइड करते हैं, गलत सलाह दे करके उनको इस रास्ते पे धकेल देते हैं, बाद में वो भी पीछे हट जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ महीनों के बाद वो लोग उस लड़की के साथ थाने कोर्ट कचहरी तक आने के लिए समय नहीं निकालते, और अंत में वो लड़की या उसका सिर्फ पिताजी, वो मजबूरी से उनको साथ चलना पड़ता है, वो साथ रह जाते हैं, और उस समय वो लड़की बहुत ज़्यादा पछताती है। इसलिए मेरा सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को एक संदेश है कि कानून को पढ़ना और कानून की जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम बिना मतलब के किसी के बहकावे में आकर के अपना परिवार ना खराब करें। घर बसाते समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी कहासुनी हो जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमारी सहमति नहीं बन पाती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई ऐसा कदम उठा लें कि जो हमारी बर्बादी की तरफ जा रहा हो। तो इसलिए सभी महिलाओं को मेरा एक संदेश है कि खुद पहले कानून को पढ़ें, कानून को समझें, बिना किसी के बहकावे में आए, उसके बाद फिर कुछ डिसीजन लें। अगर पानी आपके सिर से टप गया है, आपके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और आपको लगता है कि मुझे इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, तो फिर कानून का सहारा लें। क्योंकि कानून भी बहुत प्रकार के सबूत मांगता है, सभी कुछ देखता है, उसी के बाद कोई डिसीजन ले पाता है। तो आपसे अनुरोध है कि अपने घर को बसाने के लिए छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला लें। कई बार बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो वो दूसरों की गलतियां भी हमें नज़रअंदाज कर देनी चाहिए अपने अच्छे भविष्य के लिए या अपने अच्छे परिवार को बनाने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शुरू में ही अगर हमें कोई समस्याएं आ रही हैं किसी शादी में या किसी परिवार से, वो अंत तक चलती हैं।
ये सारी समस्याएं शुरू के ही कुछ सालों की होती हैं, बाद में सब एडजस्टमेंट हो जाती है और सहमति बढ़ना शुरू हो जाती है। कई जगह सामने वाले हमें समझने लग जाते हैं और कई बातों पर हम उन्हें समझने लग जाते हैं, तो भविष्य हमारा बहुत अच्छा होता है। इसीलिए वर्तमान में थोड़ी बहुत ही कहासुनी को लेकर के या थोड़ी बहुत असहमति को लेकर के बर्बादी की तरफ ना जाएं और कानून का अच्छे से अध्ययन करें, कानून की जानकारी खुद रखें। धन्यवाद।